दोस्तों, सीमा पर इस वक्त ऐसा भूचाल आया है जिसने पूरे दक्षिण एशिया की राजनीति को हिलाकर रख दिया है। पड़ोसी देश में सत्ता के गलियारों से लेकर अंतरराष्ट्रीय मंचों तक सिर्फ एक ही नाम की चर्चा हो रही है, भारत। आरोपों, शिकायतों और कूटनीतिक ड्रामे के बीच अब एक ऐसा खुलासा सामने आया है जिसने कई देशों की नींद उड़ा दी है। दावा किया जा रहा है कि सीमा पर भारत की कार्रवाई से पड़ोसी देश पूरी तरह दबाव में आ चुका है और अब हालात ऐसे बन गए हैं कि दुनिया भर में भारत के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिशें तेज कर दी गई हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर सच्चाई क्या है? क्या वाकई भारत ने ऐसा कोई कदम उठाया है या फिर यह सब एक सुनियोजित अंतरराष्ट्रीय नैरेटिव का हिस्सा है? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर क्यों अचानक पड़ोसी देश के नेता दुनिया भर के मंचों पर जाकर गुहार लगाने लगे हैं? इस पूरे मामले की अंदरूनी कहानी आपको हैरान कर देगी, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। हमारी जमीन लौटा, दो भारत ने हमारी सरहद के भीतर घुसकर अपनी फेंसिंग खड़ी कर दी है। दोस्तों, ये शब्द हमारे नहीं बल्कि बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान के हैं। जब सीमा पार के हुक्मरानों के गले सूखने लगते हैं और उनकी तमाम नापाक चालें नाकाम होने लगती हैं, तो अंतरराष्ट्रीय मंचों पर रोना धोना और गिड़गिड़ाना तो तय है। पिछले कुछ समय से जैसे ही भारत बांग्लादेश सीमा पर हमारी जांबाज सेना और मुस्तैद सुरक्षा बलों ने मोर्चा पूरी तरह से अपने हाथों में लिया है, तब से पड़ोसी देश के हौसले पस्त हो चुके हैं और उनके लिए यह समय मुश्किल भरा साबित हो रहा है। लेकिन इसी बीच कूटनीतिक गलियारों से एक ऐसी सनसनीखेज और बेहद बड़ी खबर आ रही है जिसने पूरी दुनिया के नीति निर्माताओं को हैरान कर दिया है। कल पड़ोसी देश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान ने एक बेहद जल्दबाजी में बुलाई गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरी दुनिया के सामने एक ऐसा मनगढ़ंत और विवादित बयान दे दिया जिससे अंतरराष्ट्रीय मीडिया में हड़कंप मच गया है। उन्होंने कैमरे के सामने आकर यह बेबुनियाद दावा किया कि भारतीय बल उनकी सीमा के लगभग 6 किलोमीटर से भी अधिक अंदर तक दाखिल हो चुके हैं और अंदर घुसकर अपनी नई सीमा रेखा तय कर रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने रोते हुए यह आरोप भी लगाया कि जब उनकी तरफ के कुछ असामाजिक तत्व या एजेंसियां इसका विरोध करने की कोशिश करती हैं, तो भारतीय जवान उन्हें ऑन द स्पॉट पकड़कर अपने साथ ले जा रहे हैं। खलीलुर रहमान के इस एक बयान के आते ही न सिर्फ पड़ोसी कंट्री के भीतर भारी घबराहट और हड़कंप का माहौल है, बल्कि वैश्विक मंचों पर भी तीखी प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई हैं। अब हालत यह है कि अपनी जमीन पर अवैध धंधे और घुसपैठ का रास्ता बंद होता देखा पड़ोसी देश कभी अमेरिका के दरवाजे खटखटा रहा है तो कभी संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन में इस मुद्दे पर भारत के खिलाफ प्रस्ताव पास कराने की जुगत में लगा हुआ है। और जैसा कि आप जानते हैं, चीन और पाकिस्तान जैसी भारत विरोधी ताकतें तो पहले से ही उसकी पीठ थपथपाने और इस आग को हवा देने के लिए तैयार बैठी हैं। बहरहाल, कल यूएन के पटल पर आधिकारिक तौर पर यह शिकायत दर्ज कराई गई कि भारत अंदर घुसकर कंटीले तारों का काम पूरा कर रहा है, जिसके फलस्वरूप अब यूएन में एक आपातकालीन सत्र और प्रस्ताव लाए जाने की खबरें तेज हैं। लेकिन इस पूरे चक्रव्यूह का सबसे बड़ा और रोमांचक मोड़ तो यह है कि इस कूटनीतिक जंग का सीधा मुकाबला करने के लिए खुद भारत के कड़े विदेश मंत्री एस जयशंकर इस मामले की कमान अपने हाथों में ले चुके हैं। अब सवाल यह उठता है कि एक तरफ तो पड़ोसी देश दुनिया के सामने भारत की झूठी शिकायतें कर रहा है और दूसरी तरफ पीठ पीछे हमारे विदेश मंत्री के सामने हाथ जोड़कर क्या कह रहा है। आखिर इस दोहरी चाल के पीछे का असली सच क्या है और दिल्ली में बैठी मजबूत सरकार इस गीदड़ भभकी का क्या करारा जवाब देने जा रही है? इस इनसाइड स्टोरी को पूरा समझने के लिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि इसमें हम एक ऐसा वीडियो दिखाएंगे जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली भारतीय सेना बांग्लादेश के साथ सीमा पर कर क्या रही है। दोस्तों, कूटनीति के खेल में जब कोई देश अपनी साख खोने लगता है तो वह ऐसी दोहरी चालें चलता है जिसे देखकर पूरी दुनिया हैरान रह जाए। अब इस पूरे मामले का वह सबसे बड़ा और चौंकाने वाला विरोधाभास समझिए जिसने नई दिल्ली के रणनीतिक गलियारों में गुस्से को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया है। एक तरफ तो पड़ोसी देश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान अंतरराष्ट्रीय मंचों पर जाकर छाती पीट रहे हैं, कभी अमेरिका के सामने गुहार लगा रहे हैं, तो कभी संयुक्त राष्ट्र में भारत के खिलाफ प्रस्ताव पास कराने के लिए दिन रात एक कर रहे हैं। वे दुनिया को यह दिखा रहे हैं कि जैसे उनके साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है बीच पी को बीस कांग्रेस के पास कराने के लिए दिन रात के साथ। लेकिन जैसे ही कैमरे की लाइटें बंद होती हैं और पर्दे के पीछे कूटनीति की असली मेज सजती है तो इनका यह सारा आक्रामक तेवर हवा हो जाता है। अंदरूनी सूत्रों से मिली बेहद पक्की खबर के मुताबिक संयुक्त राष्ट्र में शिकायत दर्ज कराने के तुरंत बाद वहां के विदेश मंत्री ने हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर से बैक चैनल संपर्क साधा। इस बातचीत में वे अचानक बेहद नरम पड़ गए और मिन्नतें करने वाले लहजे में कहने लगे कि भारत तो उनका बड़ा भाई है, एक संकट मोचक है और भारत को उनके साथ इस तरह का सख्त व्यवहार नहीं करना चाहिए। आप जरा इस दोगलेपन की इंतहा देखिए।
दुनिया के सामने आप भारत को एक आक्रामक देश साबित करने की नापाक कोशिश कर रहे हैं और बंद कमरों में आकर बड़े भाई होने का वास्ता देकर गिड़गिड़ा रहे हैं। यह वही पुरानी और घिसी पिटी दोहरी नीति है, जहां एक तरफ आप पीठ पीछे धोखा देकर दुनिया भर से लॉबिंग करते हैं और दूसरी तरफ सामने आकर मजबूरी का रोना रोते हैं। लेकिन वे शायद यह भूल गए कि आज का भारत कूटनीति के इन पुराने और खोखले पैंतरों को बहुत अच्छी तरह समझता है। इस दोहरी चाल और दोगले व्यवहार ने भारत सरकार और हमारी सुरक्षा एजेंसियों को और भी ज्यादा गुस्से से भर दिया है। जब यह बात हमारे कड़क और बेबाक विदेश मंत्री एस जयशंकर के सामने आई, तो उन्होंने बिना कोई वक्त गंवाए बेहद साफ और कड़े शब्दों में पूरी दुनिया के सामने भारत का रुख आईने की तरह साफ कर दिया। उन्होंने दो टूक लहजे में कहा कि भारत हमेशा से एक बेहद जिम्मेदार और अंतरराष्ट्रीय कानूनों का सम्मान करने वाला संप्रभु राष्ट्र रहा है। भारत ने कभी भी इतिहास में किसी दूसरे देश की 1 इंच जमीन पर भी नाजायज कब्जा नहीं किया है और न ही हमारी ऐसी कोई नीयत है। भारत को अपनी सरहद की सुरक्षा करने और वहां इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने के लिए दुनिया के किसी भी देश या संस्था से इजाजत लेने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन दोस्तों, कहानी सिर्फ इतनी ही नहीं है। विदेश मंत्रालय ने तो अपना कड़ा जवाब दे दिया है, लेकिन हम भारतवासी अपनी सेना और अपने सुरक्षा बलों की ताकत और उनके काम करने के अंदाज को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। हमें पता है कि अगर सरहद पर इतनी बड़ी साजिशें रची जा रही हैं, तो हमारी सेना वहां हाथ पर हाथ धरकर चुपचाप तो बैठी नहीं होगी। अभी बचकर जमीनी स्तर पर हमारी सेना ने ऐसा कौन सा चक्रव्यूह रच दिया है जिससे वहां की हुकूमत की रातों की नींद उड़ चुकी है? दोस्तों, इस पूरे अंतरराष्ट्रीय चक्रव्यूह की इनसाइड स्टोरी पर आगे बढ़ें और भारत के इस कड़े मास्टर प्लान को समझें। उससे पहले अगर आपको अपने जांबाज जवानों की यह कड़क रणनीति और देश की सुरक्षा के लिए उठाया गया यह कदम सही लगता है, तो वीडियो को अभी एक छोटा सा लाइक कर दीजिए। देश और दुनिया की कूटनीति को इसी तरह आसान भाषा में समझने और हमारे इस जागरूक परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज मैं ये जानना चाहता हूं कि देश के कोने कोने में हमारे साथ कौन कौन खड़ा है। इसलिए तुरंत नीचे कमेंट बॉक्स में अपना नाम और आप ये वीडियो भारत के किस शहर, गांव या राज्य से देख रहे हैं लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाइए। आपके हर एक कमेंट का मुझे बेसब्री से इंतजार रहता है। दोस्तों, अब उस सबसे बड़े सवाल पर आते हैं जो सीधे इस पूरे विवाद की जड़ से जुड़ा हुआ है। आखिर पड़ोसी देश के विदेश मंत्री ने पूरी दुनिया के सामने चिल्ला चिल्लाकर यह दावा क्यों किया कि भारत ने सरहद के 6 किलोमीटर अंदर घुसकर अपनी नई सीमा बना दी है? क्या वाकई जमीनी स्तर पर कोई नक्शा बदला है, या फिर यह भारत के चक्रव्यूह में फांसने के बाद उनका एक बहुत बड़ा कूटनीतिक प्रपंच है? चलिए इस 6 किलोमीटर के पूरे सच का एकदम सटीक विश्लेषण करते हैं। असल में पिछले कई दशकों से इस सीमा का एक बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा था जहां नदियां रास्ता बदलती थीं, घने जंगल थे और दलदली जमीन थी। प्राकृतिक बनावट ऐसी थी कि वहां पक्की फेंसिंग करना नामुमकिन माना जाता था। इसी ढीली व्यवस्था का फायदा उठाकर सीमा पार के सिंडिकेट्स, घुसपैठिए और वहां की कुछ खास एजेंसियां भारत की जमीन का इस्तेमाल अपने अवैध मंसूबों के लिए करती थीं। वे भारत की सीमा के काफी अंदर तक आकर अपने ठिकाने बना चुके थे और इसे अपनी जागीर समझने लगे थे। लेकिन पिछले कुछ समय में हमारी सेना और बॉर्डर सिक्योरिटी ग्रिड ने इस पूरे गणित को हमेशा के लिए बदलकर रख दिया। भारत सरकार ने आधुनिक इंजीनियरिंग और हाई टेक जियो मैपिंग तकनीक का इस्तेमाल करके एक एक इंच जमीन का सटीक नाप लिया। इसके बाद हमारी सेना ने उन सभी दुर्गम और नदी वाले इलाकों में भी वाटरप्रूफ और अभेद्य कंटीले तारों का काम युद्ध स्तर पर शुरू कर दिया, जो हमारी कानूनी और अंतरराष्ट्रीय सीमा के बिल्कुल आखिरी छोर पर स्थित है। जैसे ही भारत की यह पक्की फेंसिंग अपनी असली अंतरराष्ट्रीय सरहद पर खड़ी हुई, वैसे ही पड़ोसी देश का वह पूरा अवैध नेटवर्क तबाह हो गया जो पिछले कई सालों से भारतीय सीमा के भीतर तक पैर पसार चुका था। उनके लिए यह बहुत बड़ा झटका था, क्योंकि जो इलाका कल तक उनके अवैध कब्जे में था वो हमेशा के लिए बंद हो गया। इसी बौखलाहट में वे अपनी जनता और दुनिया को यह पट्टी पढ़ा रहे हैं कि भारत उनकी 6 किलोमीटर अंदर की जमीन पर कब्जा कर रहा है, जबकि सच यह है कि भारत ने सिर्फ अपनी ही जमीन से उनके नाजायज पैर उखाड़े हैं। यही वजह है कि आज बांग्लादेश कूटनीतिक मोर्चे पर पूरी तरह घुटनों पर आ चुका है। उसे समझ आ गया कि भारत का यह नया सुरक्षा घेरा इतना पक्का और आधुनिक है कि अब इसके पास जाना या भारत की संप्रभुता को चुनौती देना उनके बस की बात नहीं है। जब वे जमीनी स्तर पर हमारी सेना की मुस्तैदी के आगे टिक नहीं पाए, तो उन्होंने इस हार को छिपाने के लिए संयुक्त राष्ट्र में सीधे और कानूनी फेंसिंग के काम को एक बहुत बड़ा अंतरराष्ट्रीय विवाद बनाने की कोशिश शुरू कर दी है। लेकिन वे ये भूल रहे हैं कि आज का भारत अपनी सीमाओं की सुरक्षा को लेकर किसी भी देश के सामने रत्ती भर भी झुकने वाला नहीं है।
तो चलिए अब रुख करते हैं कहानी के उस सबसे बड़े मोड़ की तरफ जहां यह पूरा विवाद संयुक्त राष्ट्र की चौखट तक जा पहुंचा है। जब पड़ोसी देश ने देखा कि भारत की इस नई और अभेद्य फेंसिंग के आगे उसकी एक नहीं चल रही और वह पूरी तरह कूटनीतिक मोर्चे पर घुटनों पर आ गया है, तब उसने अपनी इस खींच को छिपाने के लिए अंतरराष्ट्रीय दबाव का सहारा लेना शुरू किया। यूएन के मंच से यह नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है कि भारत इस क्षेत्र में एक पक्षीय कार्रवाई कर रहा है जिससे क्षेत्रीय संतुलन बिगड़ सकता है। लेकिन जैसा कि हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है, यह नया भारत किसी भी तरह के बाहरी या पक्षपातपूर्ण दबाव में आकर अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा से रत्ती भर भी समझौता नहीं करेगा। संयुक्त राष्ट्र में इस प्रस्ताव के आने की खबरों के बीच भारतीय राजनयिकों की पूरी टीम इस दुष्प्रचार को बेअसर करने के लिए पूरी तरह तैयार बैठी है। भारत दुनिया को यह साफ साफ दिखाने जा रहा है कि अपनी कानूनी सीमाओं के भीतर इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना किसी भी संप्रभु देश का पहला और सबसे बुनियादी अधिकार है। दोस्तों, अब समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर सीमा पार के नीति निर्माता और उनके विदेश मंत्री इस कदर बौखलाए क्यों हैं। इसके पीछे सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं बल्कि अरबों रुपए का वह काला साम्राज्य है जो इस अभेद्य कंटीले तारों की वजह से पूरी तरह तबाह हो चुका है। जब हम कहते हैं कि पड़ोसी देश कूटनीतिक मोर्चे पर पूरी तरह घुटनों पर आ गया है, तो इसका मतलब यह है कि भारत ने उनकी दुखती रग पर पैर रख दिया है। पिछले कई सालों से इस 6 किलोमीटर के दायरे में जो ढीली सुरक्षा व्यवस्था थी, उसका फायदा उठाकर अंतरराष्ट्रीय तस्कर, मवेशियों की अवैध तस्करी करने वाले और देश विरोधी तत्व एक बहुत बड़ा नेटवर्क चला रहे थे। इस सिंडिकेट को सीमा पार की कुछ बड़ी कूटनीतिक और खुफिया एजेंसियों का मौन समर्थन हासिल था। यह भारत की आंतरिक सुरक्षा और अर्थव्यवस्था को अंदर ही अंदर कमजोर करने की एक बहुत बड़ी और सुनियोजित साजिश थी। लेकिन जैसे ही भारत सरकार के निर्देश पर सुरक्षा बलों ने सीमा का यह नया और अत्याधुनिक ग्रिड तैयार किया, वैसे ही यह पूरा अवैध रास्ता हमेशा के लिए सील हो गया। अब वहां न केवल कंटीले तार लग चुके हैं बल्कि एंटी टनल डिटेक्शन सिस्टम, थर्मल कैमरे और अत्याधुनिक सेंसर भी एक्टिव कर दिए गए हैं। इसका सीधा मतलब यह है कि अब परिंदा भी पर मारेगा तो दिल्ली में बैठे कमांड सेंटर को उसकी पल पल की जानकारी मिल जाएगी। यही असली वजह है कि जब उनका यह पूरा अवैध धंधा बंद हो गया तो वे अपनी इस नाकामी को छिपाने के लिए कूटनीति की आड़ ले रहे हैं। वे दुनिया भर में यह ढिंढोरा पीट रहे हैं कि भारत अंदर घुस रहा है ताकि किसी तरह अंतरराष्ट्रीय दबाव बनाकर भारत के इस फेंसिंग के काम को बीच में ही रुकवाया जा सके। उन्हें लगता है कि संयुक्त राष्ट्र का डर दिखाकर या चीन, पाकिस्तान जैसी ताकतों से लॉबिंग करवाकर वे भारत को पीछे हटने पर मजबूर कर देंगे। लेकिन वे ये भूल रहे हैं कि ये 1962 या 1971 का दौर नहीं है। ये आज का आत्मनिर्भर और मजबूत भारत है जो अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाने का माद्दा रखता है। हमारी सेना और कूटनीतिज्ञों ने साफ कर दिया है कि जब तक सरहद के आखिरी छोर तक एक एक इंच पर भारत का पक्का सुरक्षा घेरा तैयार नहीं हो जाता, तब तक यह काम एक सेकंड के लिए भी नहीं रुकेगा। तो दोस्तों, लबोलुआब यह है कि सरहद पार से उठने वाली ये तमाम आवाजें, ये बेबुनियाद आरोप और संयुक्त राष्ट्र में जाने की ये गीदड़ भभकियां सिर्फ और सिर्फ एक हताश और कूटनीतिक मोर्चे पर पूरी तरह घुटनों पर आ चुके देश की छटपटाहट है। भारत ने अपनी सरहद के आखिरी कोने तक पक्की फेंसिंग करके यह साफ संदेश दे दिया है कि नए भारत की संप्रभुता और सुरक्षा के साथ किसी भी तरह का खिलवाड़ अब मुमकिन नहीं है। चाहे कोई देश संयुक्त राष्ट्र का दरवाजा खटखटाए या दुनिया भर के मंचों पर जाकर झूठे नैरेटिव गढ़ने की कोशिश करे, नई दिल्ली की यह मजबूत सरकार और हमारी जांबाज सेना अपने राष्ट्रीय हितों के फैसले खुद करना जानती है। भारत हमेशा शांति और अच्छे पड़ोसियों वाले रिश्तों का हिमायती रहा है, लेकिन अगर हमारी भलमनसाहत को कोई हमारी कमजोरी समझने की भूल करेगा तो उसे जमीनी स्तर पर भी और कूटनीतिक मेज पर भी ऐसा ही करारा और ऐतिहासिक जवाब मिलता रहेगा। भारत की इस कड़क और बेबाक नीति ने यह साबित कर दिया है कि देश की सुरक्षा सर्वोपरि है और इसके लिए न तो हम कभी झुके हैं और न ही कभी झुकेंगे। हमारी सेना सरहद पर मुस्तैद है और देश के भीतर का हर एक नागरिक उनके इस हौसले के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। आधुनिक फेंसिंग का काम किया जा रहा है, उसे हर हाल में रोका जाए। अब सरहद पार यह नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है कि अगर भारत अपनी तय सीमाओं के भीतर इस सुरक्षा घेरे को पूरा करने से पीछे नहीं हटता है तो संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन के एक तथाकथित प्रस्ताव की आड़ लेकर वे कोई भी कड़ा कदम उठा सकते हैं। वहां के नीति निर्माताओं को लगता है कि अंतरराष्ट्रीय मंच पर मिली एक कूटनीतिक बढ़त के बाद अब उन्हें यह कानूनी हक मिल गया है कि वे भारत के इस सुरक्षात्मक कार्य के सामने सीधे अपनी सेना को खड़ा कर सकें।
लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि दशकों से चल रहे इस फेंसिंग के काम को लेकर सीमा पर इतनी बड़ी घबराहट पैदा हो गई। आखिर क्यों इस कड़क फेंसिंग से वहां की पूरी व्यवस्था और कुछ खास सिंडिकेट की रातों की नींद उड़ चुकी है। और सबसे बड़ा सस्पेंस तो यह है कि जब दिल्ली में बैठी मजबूत सरकार और हमारी जांबाज सेना के पास इस पूरे चक्रव्यूह की एक एक रिपोर्ट पहले से मौजूद थी, तो भारत ने इस नए अंतरराष्ट्रीय दबाव का सामना करने के लिए बैकएंड पर कौन सी ऐसी अभेद्य रणनीति तैयार कर ली है जिसकी भनक लगते ही अब कूटनीतिक गलियारों में सन्नाटा पसर गया है। आज के इस विशेष विश्लेषण में हम आपको इस पूरे अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम के पीछे की वह इनसाइड स्टोरी बताएंगे जिसे सुनकर एक सच्चे भारतीय के तौर पर आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। इस पूरे कूटनीतिक और रणनीतिक चक्रव्यूह को गहराई से समझने के लिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम की गहराई को समझने के लिए हमें सबसे पहले उस जमीनी हकीकत को देखना होगा जहां हमारे जवान शून्य विजिबिलिटी और भारी दिक्कतों के बावजूद देश की संप्रभुता के लिए डटे हुए हैं। यह पूरा इलाका भौगोलिक रूप से बेहद पेचीदा है। कहीं घने दलदली क्षेत्र हैं तो कहीं ऐसी नदियां हैं जो हर मौसम में अपना रास्ता बदल लेती हैं। इसी प्राकृतिक बनावट का फायदा उठाकर सालों से घुसपैठिए और अवांछित तत्व भारतीय सीमाओं में दाखिल होने की जरूरत करते आए हैं। यही वजह है कि भारत सरकार ने पिछले कुछ समय में इस पूरी बेल्ट पर एक बेहद आधुनिक और अभेद्य सुरक्षा दीवार खड़ी करने का फैसला किया। यह कोई आम कंटीले तारों की फेंसिंग नहीं है, बल्कि एक ऐसा स्मार्ट और हाईटेक सिक्योरिटी ग्रिड है जिसमें थर्मल सेंसर, नाइट विजन कैमरे और अंडरग्राउंड मोशन डिटेक्टर शामिल हैं। जैसे ही इस आधुनिक ग्रिड का काम अपने अंतिम चरण में पहुंचा, सरहद पार के उन आकाओं में खलबली मच गई जो अब तक इन संकरे रास्तों का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करते थे। लेकिन कहानी में असली मोड़ तब आता है जब इस तकनीकी फेंसिंग के जवाब में पड़ोसी देश कूटनीतिक दबाव के साथ साथ अचानक भारी सैन्य जमावड़ा शुरू कर देता है। खुफिया एजेंसियों की ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक सीमा सुरक्षा चौकियों के ठीक पीछे अचानक स्थायी मिलिट्री कैंप बनाए गए हैं और वहां भारी मात्रा में साजो सामान पहुंचाया जा रहा है। 60,000 अतिरिक्त सैनिकों की यह टुकड़ी सिर्फ एक रूटीन मूवमेंट नहीं है, बल्कि यह सीधे तौर पर भारत के इस ऐतिहासिक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट को प्रभावित करने और उसे बीच में ही रुकवाने का एक सुनियोजित मनोवैज्ञानिक प्रयास है। वहां के स्थानीय कमांडरों को यह पट्टी पढ़ाई जा रही है कि वैश्विक मंचों से जो कूटनीतिक दस्तावेज तैयार करवाए गए हैं, वे उन्हें भारत के आंतरिक सुरक्षा कार्य पर आपत्ति जताने का पूरा अधिकार देते हैं। वे इस मुगालते में हैं कि अंतरराष्ट्रीय दबाव की आड़ में वे भारतीय इंजीनियरिंग कोर के इस काम को ठप कर देंगे। लेकिन वे शायद यह भूल रहे हैं कि भारत का यह पूरा सुरक्षात्मक ढांचा पूरी तरह से भारतीय संप्रभुता के दायरे में आता है। भारत अपनी ही जमीन पर अपनी सीमाओं को सील करने का काम कर रहा है, जिसके लिए उसे दुनिया के किसी भी देश या किसी बाहरी संस्था की इजाजत की जरूरत नहीं है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर इस कागजी प्रस्ताव और अचानक बढ़ी सैन्य हलचल के पीछे असली वैश्विक खिलाड़ी कौन है और किसके इशारे पर यह पूरा खेल रचा जा रहा है। दोस्तों, अब कहानी के उस सबसे बड़े कूटनीतिक मोड़ को समझिए जिसमें इस पूरे सीमा विवाद को एक अंतरराष्ट्रीय रंग दे दिया गया है। बहुत से लोग यह सोच रहे होंगे कि आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि एक पड़ोसी देश जो कल तक सिर्फ स्थानीय स्तर पर विरोध दर्ज करा रहा था, वह अचानक इतना बड़ा सैन्य कदम उठाने की हिम्मत कैसे करने लगा। तो आपको बता दें कि इस पूरे खेल की बिसात सरहद पर नहीं, बल्कि 7 समंदर पार न्यूयॉर्क में स्थित संयुक्त राष्ट्र के गलियारों में बिछाई गई थी। रणनीतिक मामलों के जानकारों के मुताबिक वैश्विक मंचों पर हाल ही में हुए प्रशासनिक बदलावों का फायदा उठाकर एक सोची समझी कूटनीति के तहत भारत के खिलाफ एक माहौल तैयार किया गया। वहां के शीर्ष राजनयिकों ने कुछ महाशक्तियों और भारत विरोधी लॉबी के साथ बैक चैनल बातचीत करके संयुक्त राष्ट्र में एक ऐसा पक्षपातपूर्ण प्रस्ताव पेश करवा दिया जिसमें यह दावा किया गया कि सीमा पर भारत द्वारा किया जा रहा यह भारी निर्माण कार्य और फेंसिंग का विस्तार अंतरराष्ट्रीय नियमों और द्विपक्षीय समझौतों की भावना के विपरीत है। इस प्रस्ताव को इस तरह से तैयार किया गया ताकि भारत पर यह दबाव बनाया जा सके कि वह सिलीगुड़ी कॉरिडोर के आसपास के बेहद संवेदनशील हिस्सों पर पहले जैसी स्थिति बनाए रखे और अपनी सुरक्षा व्यवस्था को पीछे खींचे। इसी कागजी दस्तावेज को एक बहुत बड़ा अंतरराष्ट्रीय कवच मानकर सरहद पार यह मान लिया गया कि अब भारत दुनिया के दबाव में आकर अपने कदम पीछे खींच लेगा। इसी आत्मविश्वास में आकर वहां की हुकूमत ने सीमा पर उन 60,000 अतिरिक्त सैनिकों को भेजने का आदेश जारी कर दिया ताकि जमीनी स्तर पर भारत के काम को प्रभावित किया जा सके। उन्हें लगा कि संयुक्त राष्ट्र के इस रुख के बाद उनके पास एक मजबूत कानूनी आधार है और अगर वे सामने आकर खड़े हो जाएंगे तो भारतीय एजेंसियां अंतरराष्ट्रीय बदनामी के डर से काम को बीच में ही रोक देंगी। लेकिन कूटनीति के इस खेल में वे एक बहुत बड़ी भूल कर बैठे। वे यह भूल गए कि आज का भारत अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के फैसलों को किसी बाहरी दबाव के तराजू में नहीं तौलता।
भारत अच्छी तरह जानता है कि इस पूरे प्रस्ताव के पीछे किन वैश्विक ताकतों का दिमाग काम कर रहा है और इसका असली मकसद भारत के सबसे संवेदनशील कॉरिडोर को कमजोर करना है। तो अब सबसे बड़ा सस्पेंस यह है कि जब सरहद पार से इतनी बड़ी घेराबंदी की जा रही थी, तब नई दिल्ली के रणनीतिक गलियारों में इस चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए क्या योजना बनाई जा रही थी। भारत ने इस तथाकथित अंतरराष्ट्रीय आदेश और सीमा पर बढ़ते सैन्य जमावड़े का सामना करने के लिए कौन सा ऐसा अभेद्य मास्टर प्लान तैयार किया है जिसने अब विरोधियों के होश उड़ा दिए हैं। दोस्तों, इस पूरे अंतरराष्ट्रीय चक्रव्यूह की इनसाइड स्टोरी पर आगे बढ़ें और भारत के इस कड़े मास्टर प्लान को समझें। उससे पहले अगर आपको अपने जांबाज जवानों की यह कड़क रणनीति और देश की सुरक्षा के लिए उठाया गया यह कदम सही लगता है तो वीडियो को अभी एक छोटा सा लाइक कर दीजिए। देश और दुनिया की कूटनीति को इसी तरह आसान भाषा में समझने और हमारे इस जागरूक परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज मैं ये जानना चाहता हूं कि देश के कोने कोने में हमारे साथ कौन कौन खड़ा है, इसलिए तुरंत नीचे कमेंट बॉक्स में अपना नाम और आप ये वीडियो भारत के किस शहर, गांव या राज्य से देख रहे हैं लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाइए। आपके हर एक कमेंट का मुझे बेसब्री से इंतजार रहता है। चलिए अब रुक करते हैं कहानी के उस सबसे बड़े और हैरान कर देने वाले मोड़ की तरफ। दोस्तों, अब उस असली वजह पर आते हैं जिसने सीमा पार के रसूखदार लोगों और अवैध सिंडिकेट्स के पूरे नेटवर्क में हड़कंप मचा रखा है। बहुत से लोग बाहर से इस पूरे मामले को सिर्फ एक कूटनीतिक या सैन्य गतिरोध की तरह देख रहे हैं, लेकिन इसकी एक बहुत बड़ी आर्थिक सच्चाई भी है। असल बात यह है कि जब तक इस संवेदनशील कॉरिडोर के आसपास की सीमाएं प्राकृतिक रुकावटों और ढीली व्यवस्था के भरोसे थीं, तब तक वहां एक बहुत बड़ा समानांतर साम्राज्य चलता था। करोड़ों रुपए के प्रतिबंधित सामान की तस्करी, नकली नोटों का अवैध धंधा और मानव तस्करी जैसे गंभीर अपराधों को इस बेहद संकरे रास्ते के आसपास के जंगलों और दलदली जमीनों के जरिए अंजाम दिया जाता था। इस पूरे अवैध कारोबार के पीछे सरहद पार बैठे कुछ बेहद रसूखदार और प्रभावशाली लोग थे जो हर महीने अरबों रुपए का मुनाफा कमा रहे थे। यह अवैध धन सीधे तौर पर वहां की कुछ स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को भी सपोर्ट कर रहा था। लेकिन जैसे ही भारत सरकार ने इस पूरे इलाके में अपनी जीरो टॉलरेंस नीति को लागू किया और बॉर्डर सिक्योरिटी ग्रिड को पूरी तरह से अपग्रेड कर दिया, वैसे ही यह खेल पूरी तरह से पलट गया। नई हाई टेक फेंसिंग के लगते ही उस पूरे अवैध सिंडिकेट का रास्ता हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गया। अब वहां से परिंदा भी पर नहीं मार सकता। जो लोग कल तक इस रास्ते को अपनी जागीर समझते थे, उन्हें भारी आर्थिक चोट लगी है और उनका पूरा अवैध साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह ढह गया है। यही असली वजह है कि वहां की हुकूमत और उनके पीछे खड़े सिंडिकेट्स इस कदर बौखला गए हैं। जब वे जमीनी स्तर पर भारत के इस कड़े सुरक्षा घेरे को भेद नहीं पाए, तो उन्होंने इस पूरी आर्थिक छटपटाहट को एक कूटनीतिक रंग देने की कोशिश की और संयुक्त राष्ट्र तक पहुंच गए। वे इस घबराहट में हैं कि अगर यह फेंसिंग का काम एक बार पूरी तरह संपन्न हो गया तो भविष्य में भारत के खिलाफ किसी भी तरह की अंदरूनी या बाहरी साजिश रचना पूरी तरह नामुमकिन हो जाएगा। लेकिन कहानी में सबसे बड़ा और रोंगटे खड़े कर देने वाला मोड़ तो अब आता है। हमारे रक्षा सूत्रों से लगातार एक ऐसी बेहद गोपनीय रिपोर्ट आ रही है जिसने पूरी दुनिया के सैन्य विश्लेषकों को हैरान कर दिया है। रिपोर्ट यह है कि जब से भारत ने इस पूरे कॉरिडोर पर अपनी पकड़ को अभेद्य बनाया है, तब से इस पूरे इलाके का भौगोलिक और रणनीतिक नक्शा ही बदलने लगा है। आखिर भारत अंदर ही अंदर वहां ऐसा क्या बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहा है जिसकी भनक लगते ही विरोधियों के हौसले पस्त हो गए हैं। दोस्तों, अब कहानी के सबसे बड़े और रणनीतिक हिस्से को समझिए जो सीधे तौर पर हमारे देश के भविष्य और अखंडता से जुड़ा हुआ है। रक्षा गलियारों से जो अंदरूनी खबरें निकलकर आ रही हैं, उनके मुताबिक भारत ने इस पूरे संवेदनशील कॉरिडोर के समानांतर एक बेहद आधुनिक और विशाल मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण युद्ध स्तर पर शुरू कर दिया है। यह सिर्फ एक साधारण फेंसिंग लगाने का काम नहीं है, बल्कि यह इस पूरे क्षेत्र का कायाकल्प करने की एक बहुत बड़ी योजना है। इस रणनीतिक मास्टर प्लान के तहत इस पूरे इलाके में 4 लेन ऑल वेदर एक्सप्रेसवे, आधुनिक लॉजिस्टिक हब्स और नए सैन्य ठिकानों का एक ऐसा जाल बिछाया जा रहा है जिससे किसी भी आपातकालीन स्थिति में हमारी सेना और भारी साजो सामान को महज कुछ ही मिनटों के भीतर सरहद के आखिरी छोर तक पहुंचाया जा सके। सुरक्षा के इस घेरे को इतना व्यापक और मजबूत बना दिया गया है कि अब यह पूरा संकरा गलियारा एक बेहद सुरक्षित और अदम्य बफर जोन में तब्दील हो चुका है। जब सरहद पार बैठे हुक्मरानों ने देखा कि भारत का यह नया इंफ्रास्ट्रक्चर उनके हर नापाक मंसूबे को हमेशा के लिए दफन करने की ताकत रखता है, तभी उन्होंने बौखलाहट में आकर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर दुहाई देना और सीमा पर सैन्य दबाव बढ़ाना शुरू किया। लेकिन वे शायद यह नहीं जानते कि यह आज का आत्मनिर्भर और नीतिगत रूप से बेहद मजबूत भारत है।
हमारी सुरक्षा और विदेश नीति अब रक्षात्मक नहीं बल्कि पूरी तरह से व्यावहारिक और आक्रामक हो चुकी है। नई दिल्ली के उच्च स्तरीय गलियारों से यह संदेश पूरी तरह साफ कर दिया गया है कि जब बात हमारे देश की आंतरिक अखंडता और सीमाओं की सुरक्षा की आएगी तो भारत दुनिया की किसी भी संस्था के ऐसे पक्षपातपूर्ण या एकतरफा फैसलों के आगे कभी घुटने नहीं टेकेगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा के ऐसे प्रस्ताव केवल सिफारिशों की तरह होते हैं जिन्हें किसी भी संप्रभु राष्ट्र पर जबरन लागू नहीं किया जा सकता। भारत अच्छी तरह जानता है कि इस पूरे अंतरराष्ट्रीय चक्रव्यूह के पीछे किन ताकतों का दिमाग काम कर रहा है, इसलिए ऐसे किसी भी अनुचित दबाव को भारत सीधे दरकिनार करना जानता है। सरहद पर फेंसिंग का काम या हमारे जवानों की मुस्तैदी एक सेकंड के लिए भी नहीं रुकेगी, बल्कि उसे और भी आधुनिक तकनीकों के साथ दोगुनी रफ्तार से आगे बढ़ाया जाएगा। पड़ोसी देश के नीति निर्माता यह हकीकत जितनी जल्दी समझ लें उतना उनके लिए अच्छा है कि भारतीय एजेंसियां अपनी सरहद की हिफाजत करना भी जानती हैं और हर चुनौती का तोड़ जवाब देना भी। दोस्तों, इस पूरे बड़े अंतरराष्ट्रीय विवाद और भारतीय सुरक्षा बलों के इस कड़े स्टैंड पर आप लोगों की क्या राय है? क्या भारत को देश की सुरक्षा के लिए बाहरी मंचों से आने वाले इस तरह के किसी भी अनुचित दबाव को पूरी तरह ठेंगा दिखा देना चाहिए? अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमारे साथ जरूर साझा करें। आज मैं जानना चाहता हूं कि देश के कोने कोने से कौन कौन इस रणनीतिक फैसले के साथ मजबूती से खड़ा है। अगर आपको देश की संप्रभुता और सुरक्षा से जुड़ा हमारा आज का यह कड़ा और निष्पक्ष विश्लेषण पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा। देश के हर एक नागरिक तक यह सही और कूटनीतिक जानकारी पहुंचाने के लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और वैश्विक मामलों की इनसाइड स्टोरी को इसी तरह आसान और सरल भाषा में समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि हमारी आने वाली कोई भी महत्वपूर्ण केस स्टडी आपसे मिस ना हो। अगर आप भी मानते हैं कि देश की सुरक्षा और सम्मान से बढ़कर कुछ नहीं है तो इस वीडियो को अभी लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे अपने दोस्तों व परिवार के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि सच्चाई हर भारतीय तक पहुंच सके। और अब मैं आपसे एक छोटी सी अपील करना चाहता हूं, अगर आपके दिल में भारत के लिए प्यार और सम्मान है तो कमेंट बॉक्स में पूरे जोश के साथ जय हिंद जरूर लिखिए। आपका एक एक कमेंट देशभक्ति की उस भावना को और मजबूत बनाता है जो हम सभी को एक सूत्र में बांधकर रखती है। जय हिंद, जय भारत।